सतीश सर, डोनाल्ड ट्रंप खुद राष्ट्रपति बनने के पहले चाह रहे थे कि एप्स्टीन फाइल्स का खुलासा हो, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद वो खुद इसको छुपाने लग गए थे। क्या इसकी वजह खुद उनका इस फाइल में उनकी तस्वीरों का शामिल होना मान लिया जाए? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप एप्स्टीन के ओरिजिनल दोस्त थे, सबसे बड़े मित्र वही थे। और उनकी जो मित्रता थी उसके बारे में अब ये सोच लीजिए कि मारे लागो जो घर है वो साथ में लेके गए, तो ट्रंप ने अगले ही दिन ऐसा किया कि उनके पीछे से उसके ज्यादा दाम दे करके वो खरीद लिया। तो ट्रंप और उनके रिश्ते जो थे काफी करीबी थे, और उनके जो आइलैंड भी बना हुआ है। लेकिन समझिए एप्स्टीन कौन है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके ऊपर बहुत बड़ा लेख लिखा गया है, चर्चा होती है कि कैसे बने। उसके बारे में ये भी जानिए आप, एप्स्टीन में एक प्रतिभा थी लोगों से मिलने की, जुड़ने की, उनसे संपर्क बनाने की, और एक पब्लिक रिलेशंस की। इस हद तक कि नोआम चॉम्स्की जो अमेरिका के गणित मान लीजिए इंटेलेक्चुअल रहे हैं और लेफ्ट के रहे हैं, वो अब 90 वर्ष ज्यादा के हो गए, उनकी पत्नी ने एप्स्टीन के लिए 2 पन्ने का एक बहुत बड़ा रेफरेंस लेटर लिखा, जिसमें सिर्फ सुपरलेटिव उनके बारे में बात की गई है। सबसे अच्छी तरह की बातें की, कितने बढ़िया इंसान है, कितना बढ़िया दिमाग है, कितना अच्छा काम करते हैं। वो भी उनका एक पक्ष था। लेकिन एप्स्टीन वो व्यक्ति हैं जिनका रिश्ता मोसाद से था, इजराइल के एजेंट थे। वो यहूदी हैं, इजराइल के हैं। उनका रिश्ता जो है माना जाता है कि उनके पास हजारे जो है कम उम्र की लड़कियों को उन्होंने रिक्रूट किया अपने सिस्टम में। और आप जानते हैं अमेरिका में एक नियम ऐसा है, आप कोई भी हो, अगर आपका संबंध किसी 18 वर्ष से कम, या जब भी कभी 16 था, कभी अब 18 है शायद, उससे कम की उम्र की लड़की के साथ अगर किसी का संबंध है, उसके पास कोई चारा नहीं है, उसको सीधे जेल भेज देते हैं। उसकी सुनवाई बड़ी मुश्किल होती है। तो एप्स्टीन का जो खेल था वही कि सबको ही कॉम्प्रोमाइज करो, उससे सबको कोशिश की कॉम्प्रोमाइज करने की। तस्वीरें कभी भी एग्जैक्टली वो नहीं होती जो आप देखना चाहते हैं, लेकिन वो तस्वीरें ऐसी हैं जो कहीं और रखी गई हैं। उनके पीछे, उनके जाने के पीछे वो चले गए हैं, क्या छुपा दिए गए हैं, जो भी है उसके पीछे भी रहस्य है। तो एप्स्टीन कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। एप्स्टीन इजराइल की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मोहरा थे, और उनके पास ये सारे कांग्रेसमैन, सारे सेनेटर्स कॉम्प्रोमाइज कैसे करो, ये उनका काम था। उन्होंने, लोग कहते हैं 98% कांग्रेसमैन जो थे एक समय में अमेरिका के, वो ऐसे थे कि वो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अगर बोलेंगे तो उनके खिलाफ एक वीडियो चला दीजिए। और यहाँ तक कि एप्स्टीन के रिश्ते इस तरह के थे, और बड़े आराम से बनाते थे वो रिश्ते, और जानते हैं मानवीय कमजोरियां समझते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। तो एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपने प्रिय मित्र, मैं उनका नाम नहीं चाहता, हमारे नेता का नाम लिया उन्होंने, हमारे प्रिय मित्र का मैं करियर खराब नहीं करना चाहता, पॉलिटिकल करियर, तो आप समझ सकते हैं सारी बातें समझने की। अब ट्रंप ने, आप जानते हैं ट्रंप का क्या है, ट्रंप अभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ और कहते हैं, उनको फर्क पड़ता नहीं है। अभी कहते हैं सूरज पश्चिम से निकला है, और कभी वो दक्षिण से निकलेगा, उनको फर्क पड़ता नहीं है। अब उन्होंने कह दिया कि फार्मास्यूटिकल दवाई का दाम 400% कम कर देंगे, जो असंभव है, आप जानते हैं। तो वो असंभव को भी बोलते रहते हैं लोग, उनको जानते हैं कि ट्रंप कैसे हैं, उसको भूल जाते हैं। लेकिन उनको अपने विपक्षी पर अटैक करना आता है। तो जिस एप्स्टीन फाइल को लेकर के उन्हें डेमोक्रेट पर अटैक किया, उसमें वो भी शामिल है, बिल क्लिंटन का नाम उसमें साफ साफ है, कुछ और डेमोक्रेट्स भी हैं। मेरा ये कहना है कि सभी शामिल हैं, 98% कांग्रेसमैन इसमें शामिल है, और उसके अलावा तमाम और लोग भी जिनका विदेश नीति से या उन चीजों से रिश्ता है जिसका असर पड़ सकता है एक इजराइल की पॉलिटिक्स पर। आप देखिए, इजराइल के बारे में चार्ली कर्क की हत्या के बाद जो तमाम चीजें सामने आई हैं, उससे साफ होता है कि पिछले 80 सालों में जो तमाम जो घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई हैं, हत्याएं हुई, सब की भी इजराइल का हाथ था। वो जी, एक सवाल है, क्या ये जितनी जो ये रिकॉर्ड्स तैयार किए गए हैं, ये क्या इस बेसिस पे ही तैयार किए गए हैं कि जो लोग इस दुनिया में प्रभावशाली हैं उनको किसी न किसी तरीके से कब्जा, अपने कब्जे में रखा जाए, उन पर एक कंट्रोल करने के लिए ये सारी तस्वीरें तैयार की गई हैं, और इसीलिए ये पूरा प्रकरण जो है मैनेज करके रखा गया है कि जब चाहे, जैसे चाहे, जिसको चाहे मोल्ड कर सके, अपने लिए इस्तेमाल कर सकें बेसिकली। एप्स्टीन की भूमिका वही थी कि सबको कॉम्प्रोमाइज करके रखो,
और कोई भी लाइन से अगर अलग होता है तो आप उसको समझा दिया जाएगा कि आपकी कॉस्ट ये होने वाली है, आपका करियर खत्म हो जाता है। आपने देखा होगा जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति बने जनवरी में, एक सेनेटर थे किसी दक्षिण स्टेट के थे, मुझे याद नहीं आ रहा किस स्टेट के थे, शायद एरिजोना के थे। उन्होंने कहा कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने रिजाइन कर दिया सेनेट से। उनको मालूम था कि उसके खिलाफ खड़े होंगे, वो ट्रंप से सहमत नहीं हो सकते, उससे सहमत नहीं होंगे, उनको सिर्फ एक ही वीडियो निकाल देना है बस। तो सबके वीडियो हैं, सबकी फाइलें हैं, और इसी आप देख रहे हैं जितना ट्रंप के लिए कोई कांग्रेसमैन बोलना नहीं चाहता उसके खिलाफ, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ही बस कोई चारा नहीं है। कोई बोलेगा, सिर्फ एक फाइल निकालने की बात होती है। तो सभी लोग कॉम्प्रोमाइज हैं। एप्स्टीन की भूमिका यही थी कि सब लोगों को कॉम्प्रोमाइज रखो, कोई भी हमारे खिलाफ बोल ना पाए। तो उसकी भूमिका 40 साल तक यही थी, और उसी से उसने पैसे बनाए उसमें। लेकिन उसपे एक प्रभाव था कि नोआम चॉम्स्की की पत्नी अगर इतना अच्छा उसके लिए एक पत्र लिखती है रेफरेंस का, और नोआम चॉम्स्की भी उससे बहुत ज्यादा बातें, उनके साथ इंटेलेक्चुअल बातें करता था वो आदमी। नहीं, कि इंटेलेक्चुअली भी इस लेवल पे था कि वो नोआम चॉम्स्की से बात कर सके। एक तो वो है, और दूसरा उस पास हजारों बालिकाएं थी जिनके साथ उसने ये अपना पूरा ढांचा बनाया हुआ था कॉम्प्रोमाइज करने का। ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेटवर्क जो है इजराइल का नेटवर्क है। ये बातें साफ हो रही हैं अब धीरे धीरे कि ये जो है वो इंडिपेंडेंट प्लेयर नहीं था, वो इजराइल का फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। इसको मान के आप चलिए। और ट्रंप की जो बात आपने की है उसमें बहुत साफ बात है कि ट्रंप में वो कुछ भी कह दें, अभी कभी चित कभी पट, कुछ भी कह दे, फर्क पड़ता नहीं है। तो उन्होंने डेमोक्रेट्स के बारे में जो कहा उन्होंने किया नहीं। उनके करने और जो उनके करने में बहुत फर्क रहता है, उस पर कोई मुश्किल नहीं है। ट्रंप का व्यक्तित्व जो है वो हम लोग अगर किसी भी लॉजिकल पैमाने से देखेंगे, लेंस से देखेंगे, हम समझ नहीं सकते। वो जितने लॉजिकल हैं, जितने सिर्फ मैं और अपनी आई मी एंड माई सेल्फ की बात होती है, उस तरह से उसे कहते हैं कि आत्म प्रेमी है, उनको ही कह दीजिए। तो उनकी कोई इस बात हिसाब से लॉजिकल नहीं हो सकती। अगर एप्स्टीन जो है इजरायली उसका हिस्सा रहा, नेक्सस का, नेटवर्क का, तो फिर इस हिसाब से तो ये फिर माना जा सकता है कि ट्रंप हो या दुनिया के दूसरे कोई भी देश के राजनयिक हो, नेता हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी, वो जो आज ब्लाइंडली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका एप्स्टीन की ही है, एक बड़ा रोल इसका माना जाए। बिल्कुल, वो तो बात साफ है। अभी देखा वो स्टार्मर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं, जब उनको कोई बात कहेगी ये क्यों कर रहे हो, कहते इजराइल ने बोला है मुझे करने के लिए। उनके बारे में वही है, वो भी बुरी तरह कॉम्प्रोमाइज हैं। अभी आप अभी कल ही की बात आई है कि वो एक वीडियो है, दिखाता है कि जब ट्रंप की जो बेटी है उसने शादी की है उससे एक जू से। तो ट्रंप की बेटी ने उसको फोर्स किया, तो मतलब कह रहे हैं 6 साल पहले इनफॉर्मल सेरेमनी में ट्रंप ने जूडाइज्म अपना लिया था। तो यानी कि अब ट्रंप जो है बेसिकली क्रिश्चियन नहीं रह गए, वो जूइश भी हैं। उसका उन्होंने ज्यादा प्रचार नहीं किया। तो यानी कि ट्रंप के लिए जूइश होना, क्रिश्चियन होना, सब कुछ, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको बुरा कोई मानता। आपको ये मानना पड़ेगा, जिस आदमी ने 2015 में इलेक्शन लड़ते हुए कहा था अगर मैं मैनहट्टन में किसी आदमी को गोली मार दूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, इसका जो है कुछ करिश्मा है जो इस तरह का है। न्यूट गिंगरिच, जिसने बिल क्लिंटन के नाक दम कर रखा था, स्पीकर था अमेरिकी कांग्रेस का, उसने कहा कि ये व्यक्ति एकदम अलग तरह का है जो मैंने कभी सोचा नहीं था कैसा हो सकता है। इसकी बात लोग क्यों मानते हैं, क्यों समझते हैं, क्यों जुड़ते हैं, और क्यों उसके प्रति इतने उससे जुड़े हुए हैं। अब देखिए, कोई भी कांग्रेसमैन जो है वहां रिपब्लिकन पार्टी का उसके खिलाफ बोल नहीं पाता। जिसने बोला उसका करियर खत्म। एक ने बोला, लिज चेनी ने, उसके पिताजी वाइस प्रेसिडेंट थे, वो उनकी पार्टी की सबसे प्रमुख कांग्रेस पर्सन थी, उसको हटा दिया गया, उसका करियर खत्म। उसके खिलाफ जो बोलता है उसका करियर खत्म हो जाता है। अब उसकी जो ये प्रतिभा है लोगों से जुड़ने की, ये समझ में आता है। हमारे इंटेलेक्चुअल दोस्त जो हैं, जो कि बोर्ड पे बैठे हुए हैं, हार्वर्ड के, तमाम और यूनिवर्सिटी के, वो भी जो उसकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि क्या उसकी कोई लॉजिकल वजह मुझे दिखती नहीं है। मैं नहीं देख पाता, लेकिन वो उसके सभी हिमायती हैं। वो कहते हैं उसकी नीतियों की हिमायत करते हैं, लेकिन उसका पर्सोना जो है, उसका व्यक्तित्व जो है, उसकी हिमायत कैसे कर सकते हैं? जो और एप्स्टीन और ट्रंप का जो रिश्ता है वो तो जैसे कि कहते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेशन एक है, जॉइंट एट द हिप्स का है। उस तरह से उसका रिश्ता है।